नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने देख चुके थे कि बुश की 2001 के बाद किस तरह की अमेरिका को लेकर के संपूर्ण विश्व के साथ किस तरह की नीति अपनाई थी अमेरिका ने। बुश ने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया था, संपूर्ण विश्व को लेकर के चौधराहट जैसी बात इन्होंने अपने आप को रखी। एक मुखिया बनने की कोशिश की बुश ने और उसके संदर्भ में उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, सीरिया पर हमने देखा प्रतिबंध लगाया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से गैर नाटो सदस्य बनाया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने संपूर्ण गैर अमेरिकी विश्व को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने की कोशिशें जारी रखी 2001 के बाद, जब इन पर हमला हुआ पेंटागन और विश्व व्यापार संगठन के ऊपर। तो एक अलग रूप निकल के आया अमेरिका का, जो कि एक भयानक और रौद्र रूप था हमको देखने को मिला और एक आक्रामक रूप हमको देखने को मिला। साथ में उन्होंने जो एशिया है, अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का, उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया एक तरीके से। और चीन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, कारण एक साम्यवादी देश के कारण, और एक टोही विमान वहां पर चले गया था, उससे दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे। उसको लेकर के हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बराक ओबामा की विदेश नीति को लेकर के बात करेंगे कि बराक ओबामा की विदेश नीति किस तरह की रही। शुरू करते हैं। बराक ओबामा की विदेश नीति। देखिए, जो बराक ओबामा की विदेश नीति है ना, वो कैसी रही, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे, अन्य संदर्भ में देखेंगे। तो अमेरिकी विदेश नीति और बराक ओबामा की भारत यात्रा देखेंगे हम 2010 को लेकर के। तो यहां पर हम पहला पॉइंट बनाते हैं, अमेरिकी विदेश नीति व भारत यात्रा 2010। तो यहां पर बराक ओबामा जी भारत की यात्रा पर आते हैं 6 से 8 नवंबर, 3 दिन की यात्रा पर आते हैं। 6 नवंबर टू 8 नवंबर बराक हुसैन ओबामा भारत यात्रा पर 2010 में। अब इस यात्रा के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने बहुत बात की कि ये एक महानायक की यात्रा हो सकती है, एक पुलिसमैन की यात्रा हो सकती है। लेकिन न तो यहां पर जो बराक ओबामा आया, न तो वो महानायक बन के आया, ना ही ग्लोबल पुलिसमैन बन के आया, ना ही कोई इंस्पेक्शन के मकसद से आया, ऐसा नहीं है, ना ही कोई रंजिशों को सुलझाने के मकसद से आया। इसकी जो यात्रा थी एक पुलिसमैन यात्रा नहीं थी। तो हम यहां पर जो लोगों की विचारधारा है उसको हम क्लियर कर देते हैं। ये कौन कौन सी यात्रा को, तो एक महानायक, एक पुलिसमैन, एक इंस्पेक्शन करता, है ना, महानायक पुलिसमैन, एक इंस्पेक्शन करता, या ग्लोबल पुलिसमैन कह सकते हैं हम, विश्व निरीक्षक। यह भूमिका नहीं थी, यह भूमिका नहीं थी बराक ओबामा की यात्रा की, क्योंकि बराक ओबामा वास्तव में एक महानायक का, अमेरिका एक महान देश, संपूर्ण शक्ति उसके अंडर में, विश्व का एक ध्रुवीय शक्तिकरण हो रहा है, हम इस बात को जानते हैं। अमेरिका एक विश्व में सर्वोच्च, हम कह सकते हैं शक्तिशाली देशों में नंबर 1 है। लेकिन जब बराक ओबामा भारत यात्रा पर आते हैं तो वो एक महानायक की भूमिका से नहीं आते हैं, वो एक ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका से नहीं आते हैं,
वो एक इंस्पेक्शन कर्ता की भूमिका से नहीं आते, न ही कोई रंजिशों को सुलझाने आते, कोई रंजिश नहीं थी हमारे में, है ना। ये एक बिजनेसमैन बन के आते हैं। पहले इसके लिए बिजनेसमैन की भूमिका रखी इन्होंने, इन चीजों को छोड़ा बराक ओबामा ने। और बराक ओबामा क्या, बराक ओबामा की नीति, बराक ओबामा की नीति क्या थी, व्यापारिक नीति थी। क्या थी, व्यापारिक नीति, व्यापारिक नीति। हम कह सकते हैं बिजनेस पॉलिसी, एक बिजनेस पॉलिसी थी। क्या थी, बिजनेस, एक बिजनेस पॉलिसी थी, बिजनेस पॉलिसी थी। इसने कहा कि पहले बिजनेस है फिर ग्लोबल पंचायत है। तो इसकी जो नीति रही वो पहले बिजनेस, पहले तो बिजनेस और फिर ग्लोबल पंचायत। तो फर्स्ट इसके लिए क्या था, बिजनेस था और उसके बाद ग्लोबल पंचायत थी। ऐसा नहीं कि इसने ग्लोबल पंचायत करना शुरू कर दी। तो इसके लिए क्या था, पहले बिजनेस, पहले बिजनेस, है ना, फिर ग्लोबल पंचायत, यह नीति अपनाई। एक बिजनेसमैन के रूप में आया। भारत की यात्रा का उद्देश्य व्यापार था, क्योंकि भारत व्यापार के लिए अनुकूल देश है। भारत क्या है, इसी में लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, भारत व्यापार के लिए अनुकूल देश। अब अनुकूल क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है, सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, जवान लोग सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका के लिए इससे अच्छा एक माल खपाने के लिए एक बाजार हो ही नहीं सकता। तो इसने वो सब चीजों को, एक पुलिसमैन, एक महानायक की भूमिका को यहां पर हटाते हुए, एक व्यापारिक भूमिका को निभाते हुए जो विदेश नीति अपनाई, वो भारत के साथ व्यापारिक विदेश नीति अपनाई है, न कि पुलिसमैन की विदेश नीति, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के साथ किस तरह की विदेश नीति के साथ इन्होंने ये यात्रा की 2010 की। तो भारत के लिए एक तो रक्षा व्यापार, भारत के रक्षा व्यापार का सबसे बड़ा इन्होंने समझा कि भारत में रक्षा व्यापार का सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत खुद सुरक्षा चाहता है और उसको सुरक्षा आयुध बेचे जा सकते हैं। यह अमेरिका की नीति रही है। तो हम बराक ओबामा की विदेश नीति का पहला पॉइंट अच्छे से समझ चुके हैं। 2010 की यात्रा से उसका कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीति किस तरह की, उनकी नीति आर्थिक नीति रही। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस किया बराक ओबामा जी ने, थोड़ा सा अपने आप को संभाला और अपनी आर्थिक उन्नति हेतु एक मार्केट की तलाश में एक भारत को एक अच्छा मार्केट का देखा उन्होंने भारत में। और भारत में एक बिजनेसमैन की हैसियत से, हम कह सकते हैं एक व्यापारिक नीति की हैसियत से, या हम कह सकते हैं रक्षा व्यापार के अनुकूल मार्केट को समझ के उन्होंने भारत की यात्रा की, जो 3 दिवसीय यात्रा की है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं आतंकवाद और अफगानिस्तान के प्रश्न को लेकर के बात करते हैं, जो इनके सामने खड़ा हुआ दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा, आतंकवाद व अफगानिस्तान। प्रश्न, यहां से हम इनकी नीति समझ सकते हैं। दूसरी विदेश नीति देख सकते हैं क्या है, आतंकवाद तथा तो अमेरिका ने
आतंकवाद के विरुद्ध तो बिल्कुल छेड़ दिया था जब 2001 में जो हमला हुआ विश्व व्यापार संगठन पर और पेंटागन पर। तो इन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से आतंकवाद के खिलाफ है। हम क्या हैं? हम पूर्ण रूप से आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को शरण देने वाले के साथ व्यवहारों को हम प्रतिबंध लगा देंगे, ये बात इन्होंने कही। और अमेरिका ने अफगानिस्तान से 2004 में नाटो सेना को वो वहां से वापसी के लिए भारत से सहयोग चाहने की बात इन्होंने कही 2004 में। तो इनकी नीति भारत के प्रति किस तरह की रही? 2004 में अफगानिस्तान में जो नाटो सेना रखी हुई है, अमेरिका के प्रतिनिधित्व में जो नाटो सेना है अफगानिस्तान में, जो कि तालिबानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है, उस सेना की वापसी हेतु भारत से सहयोग, ये इनकी नीति में शामिल रहा। वो क्या चाहते थे कि यहां पर ओबामा जी चाहते थे कि हम 20,000 से अधिक सैनिक यहां पर रखें और सलाहकार यहां पर रखें, ताकि ड्रोन अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इन पर नजर रख सके। तो जो इनकी जो नीति थी वो ये चाहते थे कि 20,000 से अधिक सैनिक और सलाहकार रखने की नीति, ताकि क्या कर सके? ताकि ड्रोन अड्डों के माध्यम से इन ड्रोन अड्डों की, जो ड्रोन अड्डे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, उन ड्रोन अड्डों की सुरक्षा की जा सके। इस संदर्भ में भारत से सहयोग चाहता था। ड्रोन अड्डे एक तरीके से अफगानिस्तान के तालिबानियों पर नजर टिकाए हुए हैं। अलकायदा, अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध अलकायदा, एक तरीके से हम कहते हैं कि जो आतंकवादी संगठन है उसके विरुद्ध भी बिगुल छेड़ा। पाकिस्तान के विरुद्ध अलकायदा, है ना, कौन सा? अलकायदा के संदर्भ में बिगुल छेड़ा या बिगुल बजाया, लिख दो आप, कि एक तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ड्रोन के माध्यम से ढूंढ करके खत्म करने की नीति अपनाई। आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ड्रोन युद्ध छेड़ा। हम लिख सकते हैं यहां पर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ड्रोन युद्ध किया। ड्रोन युद्ध मतलब ढूंढ के उनको समाप्त करना। लेकिन भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। अफगानिस्तान एक तरीके से संप्रभु रहा है और भारत उसके प्रति प्रतिबद्ध रहा है, वचनबद्ध रहा है। तो भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ये प्रश्न बना हुआ है, अफगानिस्तान का प्रश्न आज भी बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में एक तरीके से दरार का अगर कोई थोड़ा सा भी कारण है तो वो अफगानिस्तान है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के विरुद्ध हमेशा लॉयल रहा है, अफगानिस्तान का वचनबद्ध रहा है। तो ये नीति भारत की रही है और ये अमेरिका की नीति रही है।
अमेरिका भारत से सहयोग चाहता है इसके लिए, लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है। आगे बात करते हैं क्रीमिया मसले पर रूस के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध। देखिए क्रीमिया की बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट को लेकर के मैं मिटा रहा हूं इसको। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं एक तरीके से बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं लिखवाता हूं एक तरीके से आपके नोट्स बन रहे हैं, आप उसको नोट्स की तरह उतारिए। कोई बात मैं बोलता हूं तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तो वो नोट्स ही हैं आपके, एक तरीके से पूरे नोट्स की तरह पढ़ा रहा हूं। ये थोड़ी एक मैंने पॉइंट लिख दिया और सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं पॉइंटों को। पॉइंटों के अंदर जो चीजें हैं मैं उनको भी आराम से आपके सामने एक एक चीजें लिख रहा हूं, तो आपके लिए एक नोट्स ही तैयार हो रहे हैं। तीसरी बात करते हैं थर्ड पॉइंट को लेकर के। देखिए क्रीमिया मसले पर रूस के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध की बात करते हैं। क्रीमिया मसले पर रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए रूस के ऊपर। किस तरह लगाए गए, क्या मसला था उसकी बात करते हैं। देखिए 26 फरवरी 2014 की बात है, यह प्रतिबंध लगाए गए। कब लगाए गए? 26 फरवरी 2014, 26 फरवरी 2014 में। कारण क्या थे, इसके पीछे कारणों की चर्चा करते हैं। देखिए हथियारबंद रूसी समर्थकों ने क्या किया, क्रीमिया प्रायद्वीप पर एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया। यह कब्जा हथियारबंद रूस समर्थक कर लेते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप पर, और यह बात खटक जाती है अमेरिका को। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लिए, हथियार बंद रूसी सैनिकों द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करना। जब ये कब्जा कर लिया जाता है, यह तो रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर हम क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा कर लिया जाता है तो अमेरिका इससे रुष्ट हो जाता है, तो वहां जनमत संग्रह की बात चलती है, और जब जनमत संग्रह होता है तो एक अलग ही नजारा सामने आता है कि 99% क्रीमिया के लोग हैं वो रूस के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह द्वारा 99% क्रीमिया के लोग रूस में शामिल होना चाहते थे। दो बात आ गई समझ में आपके। इसके बाद अब जब ये जनमत संग्रह आया तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया, भैया हम ये जनमत संग्रह नहीं मानेंगे। तो यूरोपीय संघ और अमेरिका इस जनमत संग्रह के विरोध में खड़े हो गए। तो हम कह सकते हैं यहां पर यूरोपीय संघ एवं अमेरिका ने जनमत संग्रह को नहीं माना। ठीक है, क्या नहीं माना इन्होंने? इस जनमत संग्रह को नहीं माना कि नहीं हम ये जनमत संग्रह नहीं मानते। इसके बाद क्या होता है कि मार्च 2014 की बात है, 17 मार्च 2014 की बात है, जो क्रीमिया की जो संसद होती है उस संसद ने क्या किया कि नहीं, एक प्रस्ताव पारित किया क्रीमिया की संसद ने कि हम तो किस में मिलेंगे, हम यूक्रेन से अलग होकर
हम तो रूस में मिलेंगे। तो यूक्रेन से अलग होने का प्रस्ताव पारित कर दिया क्रिमिया संसद ने। और जब रूस से जा मिला तो रूस में शामिल हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर 17 तारीख को। कब को? 17 मार्च 2014। मार्च 2014। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये नीचे आपको क्या पता दिखाई देगा कि नहीं देगा। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, ये आप बीच में जगह है ना, चलो दिख जाएगा जहां तक है, यहां लिख देता हूं 17 मार्च 2014 को क्रीमिया संसद ने यूक्रेन से अलग होकर, यूक्रेन से अलग होकर रूस में शामिल होना स्वीकार लिया। कह दिया कि हम तो किस में शामिल होंगे? अब रूस में शामिल होंगे साहब। जब ये काम हुआ तो अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया? अमेरिका ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। और ये प्रतिबंध क्या लगाया? यहां पर प्रतिबंध ये लगाया कि G8 की जो सदस्यता रूस को प्राप्त थी, इससे रूस को अलग कर दिया, रूस को अलग कर दिया। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है ये नीचे वाला, ध्यान रखना। तो G8 से रूस को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और अमेरिका और यूरोपीय संघ ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और अमेरिका व यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया किसके ऊपर? रूस के ऊपर। तो यह प्रतिबंध लगाए गए क्रीमिया के कारण, यह आपने देखा। अब बात करते हैं बराक ओबामा की। फिर भारत यात्रा होती है 2015 जनवरी में। 26 जनवरी 2015 हमारा दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को सबको पता है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात है। कौन सा पॉइंट है ये? शायद 9 नंबर का पॉइंट है। पहले बात कर चुके हम 5 पॉइंटों की, तो उसके अंदर उसके बाद छठा अमेरिकी भी हमने बराक ओबामा की भारतीय यात्रा देखी। 7वें में हमने आतंकवाद और अफगानिस्तान को देखा। 8वें में हमने क्रीमिया को देखा। और 9वें में देखेंगे भारत यात्रा को देखते हैं, है ना। 9th पॉइंट, या यो अगर आप इसी को अलग से देख रहे हो तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, बराक ओबामा की भारतीय यात्रा। बराक ओबामा की भारत यात्रा कब होती है? देखिए 26 जनवरी, है ना। कब? 15 में, 2015 में। 26 जनवरी 2015 में ये यात्रा होती है। 3 दिन की यात्रा होती है। कितने दिन की? 3 डेज। 3 डेज का हॉलीडे पैकेज है ये, है ना। एक तरीके से 3 दिन की यात्रा होती है, क्योंकि यहां पर जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया जाता है और ये यहां पर आते हैं गणतंत्र दिवस पे। तो हम कह सकते हैं यहां पर 65वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। 65वां गणतंत्र दिवस है ये। कौन सा? 65वां, 65वां, है ना। 65 गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। और ये यात्रा केवल एक
ऐसे ही यात्रा नहीं है कि अतिथि आए, खाए पिए चल दिए, नहीं, ये आते हैं, यहां पर परमाणु करार भी होता है, एक परमाणु करार होता है, जो करार कितने वर्षों से अटका, 6 वर्षों से अटका हुआ था, वर्षों से अटका हुआ था। 2009 में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 6 वर्षों से ये करार अटका हुआ था। ये परमाणु करार वहां पर होता है और ये परमाणु समझौता यहां पर होता है इनके द्वारा। इसके अलावा केवल यही नहीं, रक्षा और आतंकवाद में भी दोनों देश मिलकर के बहुत सारी बातें करते हैं। आतंकवाद को लेकर के चर्चाएं की जाती है, नीतियां बनाई जाती है। तो यहां पर आतंकवाद को लेकर के चर्चा होती है, आतंकवाद व रक्षा को लेकर के सहमति बनती है, इनके बीच सहमति बनती है इनको क्या किया जाना चाहिए। और यही नहीं कि आने वाला जो पेरिस समझौता है उसके ऊपर भी चर्चा होती है, कि जो पेरिस समझौता होगा उसके ऊपर भी यहां पर चर्चाएं होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि आतंकवाद और रक्षा को लेकर के सहमति होती है, इनको लेकर के बात होती है, रक्षा समझौते होते हैं एक तरीके से। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी यात्रा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो सब जगह यात्रा की है, तो वहां की कैसे छोड़ देंगे, है ना, उनकी तो आदत रही है। तो यह आपने नोवा पॉइंट को देखा, अतिथि के रूप में यह आए। इसके बाद हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की यात्रा। दसवें पॉइंट के रूप में हम देखें, नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा, है ना, इसकी बात करते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी 70वें जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की आयोजन हुआ अमेरिका में, तो ये अमेरिका जा रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सम्मेलन में ये अमेरिका यात्रा होती है, अमेरिका यात्रा होती है। और यहां अमेरिका यात्रा में यहां पर 2015 में 23 से 28 की बात है, 23 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक सितंबर में ये वहां पर यात्रा पे जाते हैं और वहां पर ये बात करते हैं। और जो बातचीत होती है वो किसके संदर्भ में होती है, वो रक्षा, मजहबी कट्टरपंथी और आतंकवाद के विरुद्ध बात होती है। रक्षा नंबर 1 मुद्दा, दूसरा मजहबी कट्टरपंथी, जो कि एक तरीके से इस्लामी गतिविधियों वाली बात, जो समाली बात हुई थी उसके ऊपर, है ना। तो कट्टरपंथी, रक्षा समझौते, इन पर बात होती है। आतंकवाद को लेकर के बात होती है इनकी। तो इन मुद्दों पर ये अमेरिका के साथ है। तो हम कह सकते हैं बराक ओबामा की जो विदेश नीति है उसमें रक्षा, मजहबी कट्टरपंथी और आतंकवाद तीनों शामिल है। बहुत अच्छे संबंध बनाए नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ, और इन तीनों नीतियों पर एक तरीके से अपने पक्ष में मिला लिया, अपने पक्ष में मिला लिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे जो पेरिस समझौता होगा, जो पेरिस में पर्यावरण के रूप में, तो पेरिस में जो बातचीत होगी उसके अंदर पर्यावरण को लेकर के, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, चर्चाएं की जाएंगी। ये इनको मुद्दे बनाकर इन्होंने कहा कि इनको लेकर के बढ़ते हुए जो प्रदूषण है उसको लेकर के, स्वच्छता के चीज को लेकर के, इनको मुद्दे को लेकर के पेरिस सम्मेलन में इनको मुद्दे बनाए जाए, इन पर चर्चाएं की जाए। ये बात एक पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की मिलकर के मोदी जी ने बराक ओबामा जी के साथ में। इसके अलावा यही नहीं,
इन्होंने स्थायी सदस्यता के लिए बात की। स्थायी सदस्यता, भारत को स्थायी सदस्यता के हेतु बराक ओबामा जी को इन्होंने राजी किया। एक तरीके से कहा कि स्थायी सदस्यता के संदर्भ में भारत के पक्ष में वो अमेरिका को करने की कोशिशें की गई। इसके अलावा पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध, पाकिस्तानी कह सकते हैं आतंकवाद को भी विश्व स्तर पर लाने की कोशिश की गई, जिसमें बराक ओबामा जी ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। तो ये इस तरह के हम कह सकते हैं कि बराक ओबामा की विदेश नीति में ये सब चीजें शामिल थी, पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका सबको लीड कर रहा है यहां पर। इसके बाद क्यूबा की यात्रा करते हैं बराक ओबामा जी। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, एक छोटा सा है, क्यूबा की यात्रा करते हैं, बस इसको नजर में रखना है एक तरीके से, क्योंकि हम भारत की विदेश नीति नहीं पढ़ रहे हैं, हम अमेरिका की विदेश नीति पढ़ रहे हैं। तो अमेरिका ने के एक तरीके से हम कह सकते हैं अच्छे संबंध बनाने की कोशिशें की इन्होंने, बराक ओबामा जी ने, और क्यूबा की यात्रा की। वो क्यूबा की यात्रा की जहां पर क्यूबा यात्रा, देखिए क्यूबा यात्रा करते हैं 2016 में, 3 दिन की, 2016 में, है ना, जहां पर हम देखते हैं फिदेल कास्त्रो के साथ। किसके साथ? फिदेल कास्त्रो के साथ। ये यात्रा हमें एक अच्छे संबंध के दर्शाती है कि अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि 38 साल से कोई अमेरिकी प्रधानमंत्री ने ये यात्रा नहीं की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई ये यात्रा नहीं की, अमेरिका ने इस तरह के संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। तो हम कह सकते हैं यहां पर अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी बराक ओबामा के द्वारा की गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। ट्रंप की बात करेंगे कि ट्रंप की किस तरह की नीति रही। तो आज जो हमने बात की अमेरिका की विदेश नीति में, भारत की यात्रा देखी 2010 की, आतंकवाद व अफगानिस्तान के प्रश्न को लेकर के बात की हमने, और क्रीमिया मसले पर हमने जो जनमत संग्रह हुआ था रूस के पक्ष में, उसको लेकर के रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए उसकी बात की। इसके अलावा हमने भारत यात्रा 26 जनवरी 2015 को जो अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस पर आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया उन्होंने, उसकी बात की हमने। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो महासभा में वो शामिल होने गए 70वीं में यूएनओ की में, तो उसकी भी हमने बात की, और वहां पर अपने मुद्दे को किस तरह मोदी जी ने साझा किया अमेरिका के साथ, और बराक ओबामा ने बिल्कुल उनका साथ दिया, उसकी बात की। और बराक ओबामा की एक माइंड कॉन्सेप्ट किस तरीके का था उसको लेकर के संदर्भ हमने देखा कि बराक ओबामा एक संतुलित व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने विदेश नीति को बहुत अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश की है। धन्यवाद।